हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो टीसीएस देता है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको वही कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। बिन फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बार इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे, ए को बी से कराएंगे तो आ जाएगा ए बी, ए को सी से कराएंगे तो आ जाएगा ए सी, और प्लस का साइन बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, बी को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे बी ए, सी को ए से तो सी ए, सी को बी से तो सी बी हो जाएगा इतना। अब हमें सॉल्व करना, देखो प्लस का ए बी ये है, माइनस का ए बी ये है, काट दिया। ए सी प्लस माइनस का ए सी, प्लस का बी सी, प्लस का बी सी, माइनस का, और कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, जीरो। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ये थोड़ा सा सस्ता क्वेश्चन था, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग लेवल क्रॉस करेंगे ना तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, यहाँ से हार्ड होते जाएंगे धीरे धीरे, और आपको करने में भी मजा आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ए की वैल्यू दे रखी है 4 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां लिख दिया मैंने 4 प्लस अंडर रूट 4। तो 4 प्लस अंडर रूट 4 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6। ये भी बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन था, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताओ कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके कंपटीशन में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, इन सब में काम आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो एक ये फॉर्मेट दे रखा है, हमें ये फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, है ना, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहला क्या दे रखा है, 4 स्टार 5। तो यहां लिख दो 4 स्टार 5। 4 स्टार 5 की वैल्यू निकालोगे तो 4 आ जाएगा कितना, 16, 5 आ जाएगा कितना, 25, प्लस का 1, सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 16 25 कितना होता है, तो होता है 41 प्लस 1 42 आ रहा है, 42 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई कितना आ रहा है, 42। अब हमें निकालना है 3 स्टार 2 की। तो भैया यहाँ 3 माना ये स्टार और 2, जहां पर 3 होगा तो 9, 2 होगा तो 4 प्लस का 1 9 1 10 4 14, ये आ रहा 14। ये दोनों 7 से कट जाएगा, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6। तो 3 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और इसका आंसर हो गया है 3। आप सबका क्या आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ, और मेरे साथ साथ सॉल्व करो जल्दी से। और इसका आंसर बताना है हमें जल्दी से। आपको मैं देता हूं लगभग 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल मामूली सा है, क्लास 9th के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, और ये आंसर आपको पता चल जाएगा अगर आपको आता है तो। अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताओ, और मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। डिविजिबल बाय x माइनस 2, ये एक दे रखा है, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये डिविजिबल है किससे, x माइनस 2 से, मतलब वो क्या है, डिवाइजर है। अब उसको 0 से बराबर करो तो x की वैल्यू पक्का चल जाएगी आपको, कितना, प्लस का 2। यहां पर रख दो जाके, तो x जगह प्लस का 2 की क्यूब, 4x जगह 2 का स्क्वायर, 5x जगह सिर्फ 2, माइनस का k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 2 10 माइनस का k इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 16 प्लस 10 माइनस का k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 8 10 18, 18 18 16 34 होता है, तो 34 आंसर आ गया आपका। कितना आंसर आ गया, 34। 34 कुछ आ गया है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, डिवाइजर को 0 से बराबर करते हैं, जो वैल्यू आती है x की वो जाके एक्सप्रेशन में रख देते हैं और इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन लाया जाए। अगला क्वेश्चन है, अगर a बड़ा है b से, x पहले क्लियर कर दिया है, a b से बड़ा है, और एक ये दे रखा है वैल्यू और दूसरी वैल्यू दे रखी है ये, है ना, और हमें निकालना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। एक काम करते हैं, हम इसमें लगा देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आ जाएगा 5 माइनस बी, इस बी को उधर फेंक दिया है, ए की वैल्यू आ गई 5 माइनस बी, और यहां दिया रखा है ए बी इज इक्वल टू 6, है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस बी, यहां पर रख दो ए की जगह, तो आ जाएगा 5 माइनस बी, ब्रैकेट में बी है इज इक्वल टू 6। सॉल्व करोगे तो 5 को बी से मल्टीप्लाई, 5 बी को बी से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। बी स्क्वायर माइनस का 5 बी और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इन सबको उठा के उधर फेंक दिया है,
इन सबको उठा के उधर फेंक दिया। एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3b माइनस का 2b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लोगे तो कॉमन लोगे तो आ जाएगा b माइनस 3, b माइनस 3 और यहां पर कॉमन आ जाएगा आपका 2, b माइनस 3 इधर भी आ जाएगा, ये दोनों सेम हो गए हैं तो b माइनस 3 एक है आपका और एक्सप्रेशन है, दूसरा है फैक्टराइज करने पर b माइनस 2, है ना। इक्वेट करोगे 0 से तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3 और b की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। अगर b 3 है तो a कितना होगा तो a आ जाएगा 2, अगर वैल्यू रख के, है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर b 2 है तो a कितना आ जाएगा 3। अब बताओ कौन सा एक्सप्रेशन सही है, a बड़ा होना चाहिए तो a बड़ा यहाँ पर, इसको काट, तो ये वाला नहीं माना जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ रखो, a की जगह रख देते 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 गया कितना हो जाए 5, 5 ऑप्शन जहां पर है वहां कंप्यूटर जितना लगाया जाए जल्दी से, तो आपका आंसर आ चुका है 5। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ मुझको आंसर क्या आ रहा है, कमेंट सेक्शन करो, जल्दी से कमेंट में करके बताओ आंसर कितना आ रहा है आप सबका। डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का, और आपको पता है कि अगर पॉइंट पहला दे रखा है x1 और y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको x2 और y2, x2 और y2, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी थी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और दूसरा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सॉल्व करोगे तो बताओ x2 कितना है, x2 कितना है, x2 भैया इसको मान लेते हैं हम लोग x2 और इसको मान लेते हैं y2 और इसको मान लेते हैं x1 और y1, किसी को कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना x और y कोऑर्डिनेट बनाते हैं। अब ये नहीं कि x2 और x1 ऐसे मान लीजिए, गलत हो जाएगा। x2 कितना है 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतनी बात, इतनी जरा सी बात है। 7 में 3 गया कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 में 1 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट 25, रूट 25 का कितना हो जाएगा 5 यूनिट। कितना आंसर आ रहा है 5 यूनिट आंसर आ रहा है आप सबका, है ना। जिसका जिसका 5 आ रहा है भैया उनके लिए खुशखबरी है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता है कम से कम। अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला क्वेश्चन है a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 12 और a भी दे रखा है आपको 22, हमें निकाला a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको उठाओ बाहर कोपचे में बुलाओ। a प्लस बी की वैल्यू 12 दे रखी है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग। आप जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और इधर 12 का स्क्वायर 144। इतनी बात क्लियर आपको, है ना। ये बताओ a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना तो इसके साथ छिड़कानी नहीं करनी, इसको उधर भेज दो तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस का 2ab की जगह पता कितना है 22, इसको सॉल्व करोगे 144 माइनस का 44, 100 आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू, 100 आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आपकी 100 आ गई है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। जिसका जिसका ये आंसर आ रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जिसको जिसको आता है जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ जल्दी से। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लॉजिकल आने लगा है, आपको फॉर्मूला वगैरह पता है तो आप अपना खुद का दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये है ना। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे। अपॉन में क्या है तो अपॉन में 2x प्लस का 1, यहां से भी कुछ कॉमन निकाल सकते तो निकाल लो, 3 निकाल सकते तो 2x प्लस माइनस का 1 बचेगा। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बनना है a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर होता है, तो 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। देखो सेम हो गया, इसको काट दो, x की वैल्यू कितनी आई है तो यहाँ 3 भी बचा है, इसको याद रखना, x अपॉन 3 बचा है, x की वैल्यू कितनी है 9 9 9 9, 3 से काटो तो 3 3 3 3 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 3 3 3 3, ये आपका आंसर है, ये वाला आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और आ गया है आपके सामने, इसको जल्दी सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन की औकात बहुत बड़ी है, इस क्वेश्चन की वैल्यू काफी बड़ी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताया जाए।
हमें देखो ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, और आपको अगर पता हो तो ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ए क्यूब बी क्यूब कितना है? 9। ए प्लस बी कितना है? 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इतना ही पता है हम लोग को। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो काट देगा, तो 3 बचेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपकी एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता नहीं है, इसको बुलाओ और स्क्वायरिंग करो दोनों साइड। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर करोगे और 3 का स्क्वायर उधर कर दोगे, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, है ना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 9 माइनस 2ab, 9 माइनस 2ab, यहाँ रख दो। कहाँ रख दो? यहाँ पर रख दो। तो 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह 9 माइनस 2ab और माइनस का ab, तो सॉल्व करोगे तो 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3ab, इतना हो जाएगा। तो 3ab को इधर बुला लो तो 3ab पॉजिटिव हो जाएगा, 9 माइनस 3 ये उधर चला जाएगा, तो ab की वैल्यू आ जाएगी कितना? यहाँ 6/3 काट दोगे, 2 आंसर आ रहा है। कितना? 2। कहीं है? कहीं पर है ए बी की वैल्यू 2 आ रही। अच्छा, अभी वैल्यू कहाँ निकाला? अभी ए बी आ रहा है 2, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बटरफ्लाई लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा ए अपॉन में ए बी। अब बताओ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3 यहाँ दिया है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2। 3/2 जहां पर आंसर है उसको लॉक कर दिया जाए, भागने ना पाए वो ऑप्शन, और ये आपका आंसर बन गया। और जिसने जिसने ये मारा था उसको प्लस का 1 मार्क्स मिलेगा, अगर मार्किंग स्कीम 1 की है करेक्ट आंसर पे। तो अगला क्वेश्चन लगाया थे कंप्यूटर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा क्या? ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा वाई का क्यूब अपॉन में वाई एक्स, इतना हो जाएगा, है ना। अब एक काम कर लेते हैं, काम ये करना है कि एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा 3 माइनस का 1 अपॉन में √3, मतलब एक्स को और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/√3, ये है एक्स की वैल्यू है। ऐसे y भी निकाल लेते हैं तो y आ जाएगा 3 प्लस का 1 अपॉन में √3, यहाँ हो जाएगा y की वैल्यू 4/√3, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू रख देनी है, यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। x की जगह क्या रख दोगे? तो x की जगह 2/√3 का क्यूब है ना, प्लस का साइन है, फिर y की जगह 4/√3 का भी क्यूब है, और यहाँ लिख देते हैं अपॉन में y और x। y है 4√3 और x है आपका 2√3। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप सॉल्व करोगे तो बताओ 2 का क्यूब क्या होता है? 8। √3 का क्यूब क्या होता है? 3√3। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 3 का क्यूब क्या होता है? 3√3 अपॉन में 4 2 जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई। 8 और 64 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा 8 4 12 72 अपॉन में 3√3, और यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन में 3। 3 से 3 काट दो, 8 9 जा 72 काट दो, क्या बचा है? 9/√3। रैशनलाइज करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ √3। कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ √3। ये आंसर है, ये आंसर है। नहीं नहीं नहीं, आंसर ये नहीं है, आंसर है 3√3। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9√3 अपॉन में 3। 3 से 3 काट दोगे तो आ जाएगा 3√3। ऑप्शन है 3√3। देखो ऐसे गलत होता है, 3√3 पूरा नहीं सॉल्व करते हैं लोग और फिर लास्ट में गलत हो जाता है, और फिर बोलोगे हम करके तो यार सही आए थे, गलत कैसे हो गया एग्जाम में, है ना। 3√3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 25 अपॉन में आ रहा है और इधर स्क्वायर करोगे तो 25 ऊपर आएगा, तो आपको करना क्या है? डिवाइड कर देना है 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5x आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे सिर्फ 2 बचेगा। अब स्क्वायरिंग कर दो, अब स्क्वायरिंग कर दो। अब स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1/5x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। एक्स स्क्वायर प्लस का 1/25 एक्स स्क्वायर, और x से x काट दिया और उधर भेज दिया है 2/5 को। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना? एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 18/5, और यही आंसर है।
है ना, इसी की वैल्यू निकालनी थी। 18/5 कौन है, 15, 18/5 यही आंसर है, 18/5 यही आंसर है। अगर आपका भी आंसर आ रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको हिला देगा, थोड़ा सा आपको इसे डावाडोल कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से करने की, फिर मैं करता हूं। देखो करना क्या है, इसको अंदर बुलाओ तो आ जाएगा कितना, 4r माइनस का h इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर रूट लगा है, इधर रूट नहीं है तो स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4r माइनस का h का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ओपन करोगे तो 16r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर माइनस का 8rh इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर काट दो और r स्क्वायर को अंदर बुला लो तो आ जाएगा 15r स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ना तो ही, और r उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 8rh। अब बताओ, एक r ने एक r को काट दिया, यहाँ पर बचा है 15r, उधर बचा है 8h। हमें क्या चाहिए था, r अपॉन h, r अपॉन h चाहिए था, तो 8/15 आंसर आ रहा है, 8/15 आंसर आ रहा है। 8/15 जहां पर भी हो वही आंसर है, 8/15 आपका आंसर आ रहा है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, किसने किसने अपने आप से कर लिया था ये। अब इसको सॉल्व करो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो अब, है ना। तो देखो यहाँ क्यूब लगा है तो हम भी क्यूब कर दे रहे हैं भैया, a प्लस बी का होल क्यूब इधर भी और 3 का भी क्यूब इधर कर दो। फॉर्मूला ओपन करोगे तो आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। फॉर्मूला तो सबको याद होगा, और 3 का क्यूब होता है 27, है ना। हमें देखो a क्यूब को नहीं छेड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में b क्यूब को भी नहीं छेड़ना है, 3ab को भी नहीं टच करना है, a प्लस b की जगह रख दो कितना, 3, यहाँ 3 रख दो और इज इक्वल टू 27। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 जा 9 ए बी, और 27 को अंदर बुला लो तो आ जाएगा माइनस का 27, सामने कौन बचा है, 0। इसी की वैल्यू हम लोग से पूछी थी तो कितना आ गया, 0, तो 0 आपका आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक बार ये कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं तो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए आपको एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, इधर जाते ही इसको अंदर मिलाओगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। देखो फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab, 1 में स्क्वायर चढ़ा दो ना चढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आ जाएगा x माइनस 2 का होल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1, x की वैल्यू आ गई है प्लस का 1, है ना। तो यहाँ पे रखो x की जगह प्लस का 1 का स्क्वायर, 2x की जगह प्लस 1 की पावर 6, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर 6 1 ही होता है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3। आंसर 3 कहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो चुका है ना। सस्ता क्वेश्चन था ना, सस्ता सस्ता नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, दोस्तों के साथ शेयर करो कि माही क्लासेस पर आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिशन हो, है ना। तो फ्री एजुकेशन का आपका अधिकार है, तो इसलिए फ्री एजुकेशन आपको मिलेगी। अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस a की जगह आ जाएगा √3/2 और प्लस अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस √3 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस √3 अपॉन में 2। इतना हो गया, रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो जाता है, इसे रैशनलाइज कहते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट है, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 ऊपर नीचे ऐसे, है ना। इसको हम लोग रैशनलाइज कहते हैं, इतनी बात आपको क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का 2√3 अपॉन में 4, ऐसे इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 2√3 अपॉन में 4।
रूट लगा है ना। अब देखो एक काम कर लेते हैं, मैं इसको जाना ब्रेक करने, 4 को मैं तोड़ दूंगा किसमें, 1 और 3 में, है ना। तो आ जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, वही 3 होता है ना। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 1 3 में तोड़ दिया, प्लस का 2 √3, ये देखो फॉर्मूला बनने के लिए तैयार है। ऊपर फॉर्मूला बना देंगे और नीचे 4 को आजाद कर देते हैं, 2 बन जाएगा, रूट से हट गया 4। यहाँ भी ऐसे करोगे, लेकिन इसमें तोड़ेंगे, 3 पहले रखेंगे और 1 बाद में, तो आ जाएगा √3 प्लस का 1 का स्क्वायर, नहीं बाद में पहले करेंगे, अभी हम लोग कर लेते हैं √3 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 √3 अपॉन में 4 बाहर निकल गया, कितना बचा 2। इतना बात आप समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दमदार क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो देखो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, है ना, अपॉन में 2, और यहाँ रूट चढ़ा है। ऐसे ही इधर फॉर्मूला बन जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 -1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। देखो ये बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर ने रूट को उड़ा दिया, स्क्वायर ने रूट को उड़ा दिया, बचा क्या 1 प्लस √3 अपॉन में 2। ऐसे ही इधर भी आ जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन में 2, कॉमन ले लिया है, -1 प्लस 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 √3 अपॉन में 2, 2 से 2 काटोगे तो आ जाएगा √3, जहां √3 आ रहा है वही आपका आंसर है, √3 ही आपका आंसर है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, और फिर इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल पे क्वेश्चन है ये, है ना। इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। करेंगे कैसे, देखो हिंट मिल रहा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 3 और 2 लिखा है, 3 और 2 मतलब 5 को तोड़ना है आपको 3 और 2 में, तो लिखा है a प्लस बी, 5 को तोड़ दिया किसमें 3 और 2 के, इतनी बात हो गई। देखो a के साथ कौन आया 3, तो a के साथ लिख देते हैं a माइनस 3, है ना, प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और बी के साथ लिख देते हैं 2 को इधर आया तो माइनस हो गया, सामने कौन बचा है, सामने बचा है इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, इसको उठा के मैं फेंकता हूं उधर, तो आ जाएगा a-3 इज इक्वल टू -b-2 ऐसे। अब बताओ हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, है ना। अब हम क्यूब करें तो यहाँ पर भी क्यूब लगेगा, यहाँ भी क्यूब करेगा। अगर हम दोनों साइड पावर 7 कर देते हैं तो पावर 7 इधर भी लगेगा। अब अंदर बुलाओ तो आ जाएगा a-3 का होल स्क्वायर, और नेगेटिव साइन, इवन ऑड पावर रहती तो माइनस साइन जिंदा रहता है, तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, b-2 की पावर 7, और इज इक्वल टू कौन बचा 0, तो आपका आंसर आ गया 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट वाला ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।